पुरोला में आज सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा और सचिव मुख्यमंत्री तथा आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने पुरोला तहसील के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए सचिव और आयुक्त ने अधिकारियों को आपदा राहत के कार्यों को तत्परता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को समय पर राहत पहुंचाना और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा के कामों में लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अतिवृष्टि से प्रभावित पुरोला के कुमोड़ा रोड, छाड़ाखंड, कोट रोड आदि क्षेत्रों में जाकर भूस्खलन एवं मलबा आने के कारण सड़कों, मकानों और दुकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने विकासखंड सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की आपूर्ति सुचारू करने और अवरुद्ध सड़कों को खोले जाने का काम प्राथमिकता से संपादित करने तथा प्रभावितों को यथाशीघ्र अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना। आपदाग्रस्त क्षेत्र उत्तरकाशी के पुरोला पहुंचे, क्या स्थिति आप मान रहे हो, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी जो 2 दिन पूर्व यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी और उससे ये जानकारी जैसे ही हम लोगों के आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संजीदगी से लिया और उन्होंने तत्काल मुझे, मैं डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल, सचिव आपदा और सभी को कहा कि आप तत्काल जाकर वहाँ क्षति का आकलन करिए। एक तो मैं ईश्वर को लोग धन्यवाद देंगे कि यहाँ किसी जन हानि नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। और कल भी वेदर बहुत ख़राब था, चूँकि टीम को पूरा आना था तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग अभी स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम के लेवल पर जो अहैतुक सहायता वगैरह बांटी गई थी उसकी जानकारी दी गई है कि जो तात्कालिक सहायता दी जानी थी वो दे दी गई है। क्षति का आकलन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी मुझसे दूरभाष पर। और मुख्यमंत्री जी कहना है कि क्षतियों का आकलन करने में थोड़ी उदारता बरती जाए, जन सामान्य को कोई दिक्कत ना हो और उन्हें उसका जो भी समुचित हक है वो दिया जाए। इस सिलसिले में भी हम लोग थोड़ी बैठक भी करेंगे, कुछ स्थानों का एरियल सर्वे भी होगा। यहाँ पर कुछ स्थान हम लोगों ने देखे अभी जो प्रथम दृष्टया वो काफ़ी अब डेंजरस लग रहे हैं, तो हम लोगों के साथ जियोलॉजिकल विभाग से भी यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे भी ये कह दिया गया है कि आप एक बार देख लीजिए कि इनका अगर प्रोटेक्शन हो सकता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो भी संभव हो उसको आप जरूर करिए। मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन से भी ये स्लाइडिंग जोन ठीक नहीं हो सकता है, तो उसके विकल्प में हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं उस दिशा में भी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय निवासियों को कि मुख्यमंत्री जी की ये शीर्ष प्राथमिकताओं में से है कि आपदा से यदि कोई घटना होती है और जो लोग भी प्रभावित होते हैं तो सरकार हर 24 घंटे हर समय उनके साथ है। यही कारण है कि उन्होंने मुझे, सचिव आपदा को और भी अधिकारियों की टीम को यहाँ रवाना किया है और लगातार यहाँ पर निगाह रखे हुए हैं। थैंक यू। कुछ रहा है और जिस तरह से आपदा की घड़ी में क्या कुछ ये बनेगा आगे? देखिए, यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है, लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का सामान की भी क्षति हुई है। हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की, जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद लोगों से उसके बाद इंटरेक्शन भी हमारी हुई, अन्य जो लोगों के इशूज़ हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव हैं वो भी लिए गए, उनसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो, उसके लिए हम एक प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर, गंगनानी में बहुत इससे ज़्यादा काफ़ी जो है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है, ये खड्ड भी जो आया था इससे भी काफ़ी नुकसान हो गया, तो क्या मानते हैं कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, हमने तो डीएम साहब को पूरा फ्रीडम दे रखा है, पैसे भी दे रखे हैं, कहीं भी कोई कमी हो तो तत्काल हम पैसे उपलब्ध कराएंगे। जो बड़े काम होने हैं मिटिगेशन के, उसके लिए हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव भेजिए और प्रस्ताव अगर आप सहमत है ये इस तरह से काम होना चाहिए, सॉलिड काम,
तो आप तत्काल काम शुरू कर दीजिए, हम पैसे भेज देंगे जैसे ही होगा वैसे। तो इसमें कहीं पर भी कोई डिले नहीं किया जाएगा, तत्काल कार्य शुरू होगा, लोगों को राहत दिया जाएगा। सर यमुनोत्री हाईवे बंद है सर, डबरकोट जो है काफी पत्थर आ रहे हैं सर, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों जगह जो है यही हाल है। क्या मानते सर? देखिए कहीं पर रोड कट ऑफ हो गया है, रोड वाश आउट हो गया है, कहीं पर पत्थर आ रहा है, उसको जियोलॉजी के तरीके से, भूगर्भीय विज्ञान के तरीके से देखना पड़ेगा कारण क्या है, और उसके बाद एक उसका सोल्यूशन समाधान निकाला जाएगा। जो काम तुरंत हो सकता है उसको तुरंत किया जाएगा, जो काम अध्ययन के पश्चात किया जाना वो अध्ययन के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं चाहते हैं कि पहाड़ से खिलवाड़ किया। सर 5 साल हो गए डबरकोट को, लेकिन अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाई और अभी भी वहाँ जो है पत्थर गिर रहे हैं। देखिए अब पास्ट में क्या हो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम भेजेंगे, वाडिया से, GSI से, सर्वे ऑफ इंडिया से, और हमारी जो LLMC है, लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, वहाँ से एक प्रतिनिधि भेजेंगे। एक टीम आकर देखिए क्या करना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, वहाँ पर रॉक फॉल बैरियर लगाने हैं वो लगाया जाएगा। काश्तकारों को बहुत क्षति पहुंची है सर, उसको लेकर तो ये काश्तकारों को जो नियम के अनुसार, जो गाइडलाइंस के अनुसार जो उनको मुआवजा मिलना हो मुआवजा देंगे। उसमें मुआवजे में हम इस तरह से हम उसको ये करेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, उनका जो खेती का लॉस हुआ है उसको किस तरह से कंपनसेट किया उसके संबंध में विचार विमर्श करें। किसानों को मानना है सर कि उन्हें BPL कार्ड से जोड़ा जाए, जो कृषि विहीन कृषक हो चुके हैं जी, उनके लिए अगर ऐसा कोई है प्रस्ताव आता है तो DM साहब के स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी, इसमें जरूर कुछ न कुछ राहत। क्योंकि रतली गांव एक ऐसा गांव है जहां पे 80% किसानों ने अपनी कृषि योग्य भूमि खो दी है, उनके लिए कुछ जरूर किया जाएगा, उसके समय DM के स्तर से जरूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, मैं स्वयं उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आज जो भी होगा जो है किसानों के हित में होगा, खास करके जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, खेती बर्बाद हुई है, आपके देखो सड़कें बहुत सारी बर्बाद हुई है और लोगों की नकदी फसलें अभी निकलनी है। जैसे टमाटर थी तो सड़कें बंद है तो टमाटर जो है बर्बाद होंगे। तो इसलिए सभी चीज़ों को हम जो है पूरी सरकार जो है तत्पर है और प्रशासन को बिल्कुल जो है जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन, तहसील प्रशासन सभी को चौकन्द कर दिया गया है। और आने वाले समय में जितने भी जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और आज मैंने जो है आपदा सचिव और गढ़वाल कमिश्नर को सभी से मैंने डिस्कस किया है और जो भी मुआवजा की राशि होगी उचित से उचित मुआवजा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।